नमस्कार। पार्ट वन में आपको कहा था कि पार्ट वीडियो लेंदी हो जाने के कारण पार्ट टू में गांधी जी का दो घटना आपको सामने रखूंगा। उसी हिसाब से पार्ट टू में अब पहली बार पार्ट वन का एक घटना आपके सामने रखता हूँ। आपको घटना सुनने के बाद पता चल जाएगा कैसे कैसे लोगों ने हमारा देश के साथ गद्दारी किया और ब्रिटिश के साथ सेटिंग करके इस देश को बर्बाद कर दिया, और आज हम इस देश को परिणाम को भुगत रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग जानता है देश के कि 1946 जनवरी में भारत में एक इलेक्शन हुआ था, और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग, और कांग्रेस ने ये इलेक्शन जीत गया। कैसे जीता उसी का एक घटना आपके सामने रखने से आपको पता चल जाएगा। इसका क्रोनोलॉजी आपको सामने दिमाग में आ जाएगा कैसे कैसे खेल खेला गया। 1946 में 1946 में जनवरी में इलेक्शन हुआ। ठीक इससे 6 साल पहले भारत की उस वक्त की जो लाहौर था, 1940 में जनवरी महीना में लाहौर में मुस्लिम लीग का जो मेन लीडर था, मतलब चीफ था, उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया, और उस अधिवेशन में ऑफिशियली पाकिस्तान बनने के लिए नाम भी सिलेक्ट किया और नाम घोषणा भी कर दिया। उसका नाम है पाकिस्तान। और साथ में एक बात हवा में उछल दिया, वो है कि भारत में जितना असली मुस्लिम है, मतलब असली मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग के साथ है, और जो नकली मुस्लिम है वो कांग्रेस के साथ है। जैसे ही ये बात हवा में उछल दिया, फैल गया, तो कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई, और उनका जैसे ही मालूम पड़ा कि अब मुसलमानों को कांग्रेस से बाहर हो सकता है मुसलमान, तो उन्होंने खेल खेलना शुरू किया और प्लान बनाया कैसे मुसलमानों को भरोसा दिलाया जाए कि हम उसे ज़्यादा मुस्लिम लीग से ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे ज़्यादा साथ देता है, मुस्लिम लीग से ज़्यादा साथ देता है। तो 1940 मार्च में लाहौर में ये अधिवेशन हुआ। उसी मार्च की अधिवेशन के 2-4 दिन बाद, एक हफ्ता बाद, आज जो रांची है, रांची से 100 किलोमीटर अंदर एक जगह है जिसका नाम है रामगढ़। उसी रामगढ़ में कांग्रेस ने एक अधिवेशन, जरूरी अधिवेशन बुलाया, और वो उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया ऐसी एक व्यक्ति का नाम सामने रखूंगा, मतलब जो कांग्रेस का जो अधिवेशन में अध्यक्षता का जो अधिवेशन बना, उस अधिवेशन में ऐसा एक अध्यक्ष बनाऊंगा जिसकी हाथ में, जिसको सामने रख के मुसलमानों को अपने खेमे में ले सकता है, अपने खेमे में कैसे लाया जाए। और सिद्धांत भी हुआ, और सिद्धांत में एक ऐसी व्यक्ति का नाम घोषणा हुआ अध्यक्ष के लिए जिनका जन्म एक विदेशी में है, मतलब जिसका जन्म मक्का में है। 1888 में मक्का में उसका जन्म हुआ, और 1902 में भारत आया। सोचिए, 1888 में मक्का में पैदा हुआ, पाला बड़ा हुआ। 1902 में भारत आया, और 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बना। उसी विदेशी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने रायगढ़ की वो जगह में जो अधिवेशन हुआ, रांची की 100 किलोमीटर अंदर, उधर उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह तक खत्म नहीं हुआ, और एक गहरी चाल चला। उस वक्त कांग्रेस पार्टी में 1 या 2 साल की अध्यक्षता
का पद संभलता था, मतलब 2 साल की अध्यक्षता होता था। लेकिन ऐसी गहरी चाल चला कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 6 साल के लिए, लंबी पीरियड के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि इतनी लंबी समय में मौलाना को सामने रख के मुस्लिम लीग का जितना भी मुसलमान पार्टी में है उसका सपोर्टर है, उनको कांग्रेस पार्टी के खेमे ले आ सकता है, कैसे ले आए या आ जाएगा। इसी की चाल चल के 6 साल की लंबी उम्र, लंबी पीरियड के लिए उनको अध्यक्ष बना दिया। और 1946 में मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस का जो निर्वाचन हुआ, उसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस में शायद सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस ने जीत लिया। यहाँ तक तो 1946 का उस निर्वाचन की बात हुआ। अब आएंगे गांधी जी की बात में। 1946 जनवरी में निर्वाचन हुआ, मतलब इलेक्शन हुआ, और 1946 मार्च में जो ब्रिटिश, उस वक्त की जो ब्रिटिश लोग जो हमारा भारत को गुलाम बना के रखा, उन्होंने अचानक मार्च में घोषणा कर दी। उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटिश का, क्लीनमैन हिटनी ने, उन्होंने घोषणा कर दी कि बहुत जल्द हम भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। मार्च 1946 में क्लिंटमैन इटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश घोषणा कर दी, बहुत जल्द पावर ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे भारत को। और 20 अप्रैल को जैसे ही घोषणा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम अब नेक्स्ट जो हमारा अध्यक्ष होगा उसका इलेक्शन कराएंगे। क्रोनोलॉजी यहाँ से शुरू होता है। 20 मार्च को ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो प्राइम मिनिस्टर थी, घोषणा की कि मार्च में घोषणा की कि बहुत जल्द भारत को पावर ऑफ ट्रांसफ़र करेंगे। 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी घोषणा की कि हम लोग नया अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे, और 27 अप्रैल को चुनाव के लिए, नया अध्यक्ष की चुनाव के लिए घोषणा कर दी। अब यहाँ से एक नया खेल शुरू हुआ। 27 अप्रैल नया अध्यक्ष के चुनाव डेट फाइनल हो गया। अब चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल हुआ। कौन कौन थे? एक थे पट्टामा सीतारामैया, दक्षिण का एक व्यक्ति, और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोनों नॉमिनेशन फाइल हुआ अध्यक्ष के लिए। जैसे ही बापूजी का, मतलब ये गांधी वाला जिसका बात आज कर रहा हूँ, जिसका चर्चा कर रहा हूँ, गांधी जी को कान में आया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए 2 व्यक्ति लड़ रहा है, नेहरू का नाम ही नहीं है, तो उन्होंने दबाव डाला और बताया, अरे भाई कम से कम नेहरू को नाम तो डालो, इस चुनाव में लड़ने तो दीजिए। उसी का दबाव में एक और जोड़ किया, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष के लिए जोड़ दिया। तो समझिए उस वक्त की जो कांग्रेस पार्टी थी, उस पार्टी में नेहरू को पसंद ही नहीं किया कि ये अगला अध्यक्ष बने, किसी ने नहीं पसंद किया, इसलिए नॉमिनेशन में नाम नहीं डाला। लेकिन गांधी जी को बहुत तकलीफ हुआ। गांधी जी सोचा है नेहरू का नाम कैसे नहीं हुआ पार्टी में, तो उन्होंने दबाव डाला और नेहरू का नाम डाल दिया। और 27 अप्रैल को जब निर्वाचन हुआ, इस निर्वाचन का जिन्होंने जिम्मेदारी संभाला, मतलब इस टोटल निर्वाचन का शुरू से आखिरी तक, मतदान लास्ट तक खोलने तक जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाया, उस व्यक्ति का नाम है आचार्य जे बी कृपलानी। इन्होंने टोटल इलेक्शन प्रक्रिया का देखरेख में हुआ, इनकी हाथ में ही पूरा जिम्मेदारी था। तो उन्होंने जो बात कही, वही बात आपके सामने आज रखने के लिए इतना पीछे से आपको सामने बात रखता हूँ। उन्होंने कहा 27 अप्रैल सुबह वोट हुआ, और उस वक्त की
पूरा देश में 15 असेंबली का वोट हुआ था। मतलब पूरा देश में 15 जो असेंबली था उसी का एक एक मेंबर वोट डालने आया। तो जब 15 असेंबली में जब सुबह वोट हुआ, इलेक्शन हुआ, शाम को जब मतदान पेटी खोला, तो कृपलानी ने बताया कि पट्टमा सीतारामैया को 15 में से एक वोट मिला, 2 वोट कैंसिल हुआ, एब्सेंट हुआ, और नेहरू जी को 0 वोट मिला, 0, मतलब एक भी वोट नहीं मिला, और बाकी रह गया 12 की 12 पूरा सरदार पटेल को मिल गया। जैसे ये मतदान पेटी से खोला गया और ये रिजल्ट आया, उस वक्त उस मतदान जो केंद्र था उसके आसपास सारी मेंबर और गांधी जी और पटेल जी, पट्टमा जी और फूल वाले चाचा जी नेहरू जी भी बैठे हुए थे। रिजल्ट आने के बाद नेहरू जी जब देखा उनको एक भी वोट नहीं मिला, तो उस वक्त जो हम देखता है ना, छोटा छोटा बच्चा किसी बात में रूठ जाता है तो चेहरा नीचे करके रोने की एक्टिंग करके बैठे हुआ देखता है, बिल्कुल उसी तरह फूल वाले चाचा ने रोने की टाइप जो मूवमेंट होता है फेस का, उसी टाइप का माथा, उनका सिर नीचे करके बैठे हुए थे। और अब गांधी जी ने जो खेल खेला, इसी खेल के कारण हम आपको ये कहने का हिम्मत जुटाया कि कैसे ब्रिटिश के साथ सेटिंग हुआ कि हम चले जाए, फिर भी आप भारत में हमारा ही राज चलते रहे, ऐसी एक व्यक्ति को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने जब देखा एक भी वोट नेहरू जी को नहीं मिला, 12 वोट सरदार जी को मिला, तो मतलब सरदार जी अध्यक्ष बन जाएगा, और उस वक्त के नियम के अनुसार जो कांग्रेस के अध्यक्ष होगा वही अगला प्राइम मिनिस्टर देश का होगा। इसी परंपरा के कारण नेहरू जी को गांधी जी ने उसमें नॉमिनेशन डाला और सोचा ये कांग्रेस पार्टी नेहरू को वोट डाल देंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनका काम आसान हो जाएगा, लोगों का पता ही नहीं चलेगा हमारा इसमें हाथ था। इसी सोच में गांधी जी ने उसको नाम डलवाया। लिहाजा उस वक्त की रिजल्ट के बाद गांधी जी ने जब देखा कि नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला, तो गांधी जी ने एक पर्ची निकाला और उस पर्ची में कुछ लिख के, जिनकी देख रेख में ये टोटल वोट का प्रक्रिया हुआ, निर्वाचन इलेक्शन का प्रक्रिया जिम्मेदारी निभाया, उसका नाम JB कृपलानी, उनको हाथ में दिया और बोला ये सरदार जी को दे दो, मतलब सरदार पटेल को दे दो, ये पर्ची उसको दे दो। तो JP कृपलानी ने देखा कि उसमें लिखा क्या है। जैसे ही उसमें खोला, इस पर्ची को देखा, उसमें लिखा है कि सरदार जी आप आपका नाम इस अध्यक्ष से विड्रॉ कर लो। और कृपलानी जी उनको हाथ में, जैसे पटेल जी को हाथ में दिया, पटेल जी ने खोला तो देखा उसका नाम विड्रॉ करने के लिए गांधी जी ने सुपारिश कर रहा है। तो वो पढ़ के सरदार जी कृपलानी जी को हाथ में वापस कर दिया और बोला उसको गांधी जी को वापस कर दो। कृपलानी जी भी उसी पर्ची उसको हाथ में दे दिया। अब उनको क्रोध आ गया गांधी जी को। अब उन्होंने फिर से दोबारा, निर्लज्जों का पराकाष्ठा देखिए, गांधी जी ने फिर से दोबारा एक दूसरा पर्ची लिखा और उसमें कड़े शब्द में लिखा कि सरदार अब तुम इसमें इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इस्तीफा दे दो। तब सरदार जी ने जब पर्ची खोला, उनको समझ में आ गया कि ये खेल कोई बाहर से हो रहा है, ये देश को दिखाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए ये इलेक्शन का कराया गया। असली खेल तो गांधी जी ने किसी कोई और से शुरू किया और ये पर्ची वहाँ छोड़ के पटेल जी ने वहाँ से उठ के भाग गया। आपने शायद सोचा होगा कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है। नहीं है, यही तो बात है।
हम लोग इतना डरपोक हो गया, हमने अपना हिम्मत हार गया, हमारा देश के सामने सच बोलने का जो ताकत वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें पता लगा, हमको लगने लगा कि शायद हमारा अगला जनरेशन, हमारा बेटे या बेटी या दूसरे अगला जनरेशन को कोई तकलीफ ना आ जाए, कोई नौकरी में तकलीफ ना आ जाए, कोई अचानक किसी ने कोई केस ना डाल दे। इसी चक्कर में हमने अपने दिल की बात, जो जानता है, जो नहीं जानता अलग बात है, जो हम लोगों ने करोड़ों करोड़ लोग जानता है, ये सब घटना जानता है, लेकिन हमने कभी ये देश के सामने रखा ही नहीं, बताया ही नहीं। ये घटना, जब ये घटना हुआ उस वक्त ये जे.बी. कृपलानी ने इलेक्शन के बाद एक किताब लिखा, मेरे जानकारी नहीं है, उन्हीं की जिन्होंने पूरा प्रक्रिया को देख रेख किया, उन्होंने एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। इसी किताब में पेज नंबर 248, 249 एंड 250, ये 3 पेजों में टोटल ये जो हिस्ट्री आपको बताया अध्यक्ष इलेक्शन के लिए, सारी घटना उन्होंने अपने हाथों से लिखा। और जैसे ही ये किताब छपा, सामने आया, हो सकता है उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी या जिनकी तकलीफ आ सकता है, जिनका मुखौटा खोल जाएगा, उन्होंने तुरंत इस बोई को गायब कर दिया। इस देश को पता ही नहीं चला। लेकिन आज की भारत में एक भारत माता का एक शेर, नाम नहीं लूँगा, जिसे हम 10 मिनट के लिए मिल चुका हूँ, उसी शेर ने कहीं से ये किताब कलेक्शन किया और आज पूरा देश में इसी किताब का रेफरेंस देके आपके सामने, हमारा सामने रखता है कैसे ये गांधी जी ब्रिटिश को भगाने के लिए काम किया या कुछ और था। इसी रेफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा और आपको विचार जो भी होगा, जैसे आपको विचार होगा ऐसे ही आपको आगे हमारा देश चलेगा। हम इसी से रेफरेंस को आपके साथ शेयर किया। आप अभी से विचार करिए। दूसरा घटना जो है और भी खतरनाक है। आज का वीडियो ये भी बहुत बड़ा हो गया। हम पार्ट 3 में एक और घटना आपके सामने रखूंगा, जो घटना सुन के इससे भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि कैसे कैसे लोगों को हमको हीरो, हमारा देश को हीरो बनाया और हमको मामू बना के चला गया। और वही इतिहास आज सही मान के हमारा देश को युवाओं ने, आने वाले पीढ़ियों ने सच मान के चल रहा है। तो नमस्कार। सेकंड जो घटना है वो आपको सामने पार्ट 3 में आपको रखूंगा। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।